कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है पंजाब में। अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, कुछ माशी इस्तेकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा। धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। कल शाम अहम पेशरफ्त हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मुआमलात का तजुर्बा है, इसलिए उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया। पंजाब में नून लीग अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। साबिक वफाकी वजीर ने साबिक कमिश्नर का बयान मशकूक करार दे दिया। कहा, कमिश्नर 9 रोज बाद बोले, उसी वक्त बात करते। जिनके खिलाफ धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनसे इत्तेहाद भी हो रहे हैं। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा। जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे, जिनका ताल्लुक कोई नहीं। ये कमिश्नर नॉन पार्टी, ना ये किसी स्टेज पर आरओ हैं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है और ना ही इनका कोई पूरे के पूरे मामले में कोई ताल्लुक बनता है। नून लीग का निगरान हुकूमत से रियासत के खिलाफ साजिश की तहकीकात का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान 9 मई का पार्ट 2 करार दे दिया। हुकूमत से सूरत हाल पर काबू पाने की दरख्वास्त, बगैर सबूतों के जारी कैंपेन पर कार्रवाई का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने कहा कि DROs की फैमिलीज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही, मुल्क को आग लगाने का मंसूबा बनाया गया। ये सियासी नहीं बुलवाई है। निगरान हुकूमत क्या देख रही, किस चीज का इंतजार है? अता तारड़ ने दावा किया, लियाकत चट्टा का PTI से राब्ता साबित हो गया। रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ये ख्याल क्यों आया? उस्मा बुखारी बोली, रिटर्निंग अफसरान को लियाकत चट्टा बनने पर मजबूर किया जा रहा है। साबिक कमिश्नर और असलम इकबाल के दरमियान राब्ते हैं। मैं फिलहाल जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मैं इनसे मुतालबा रखना चाहता हूं कि आप सख्त से सख्त एक्शन लें। पर्चे रजिस्टर होने चाहिए। जो इन्होंने आरओज को थ्रेट किया है, ये काम नहीं चलेगा कि आप आरओज को भी थ्रेट करें और एक कमिश्नर के साथ आप राब्ते करके उसको कोई पेशकशें करके एक मुनज़्ज़म कैंपेन। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन कमेटी की सरबराही करेंगे। 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। उधर रावलपिंडी डिवीजन के DROs ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नए तैनात कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा की DROs रावलपिंडी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। आम इंतखाबात साफ, शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इंतखाबात में कोई दबाव नहीं था। DRO रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और तलागंग ने भी कहा कि साबिक कमिश्नर के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ अंदाज में कराए, कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई, कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा करते हैं, हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के घर पुलिस का छापा। पुलिस के मुताबिक छापा अलीपुर चट्टा में इशफाक तारड़ की रिहाइशगाह पर मारा गया। पुलिस ने घर में मौजूद इशफाक तारड़ के बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। बेगम इशफाक तारड़ ने इल्जाम आयद किया। पुलिस बैरूनी दरवाजे के लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुई। पुलिस ने घर की तलाशी ली, जो कागजात मिले कब्जे में ले लिए। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की छुट्टी पर चले गए। RPO रावलपिंडी ऑफिस के मुताबिक खुर्रम अली ने इलेक्शन से पहले छुट्टी की दरखास्त दी थी। RPO रावलपिंडी का इजाफी चार्ज CPO खालिद हमदानी को तफवीज़ कर दिया। सैयद खुर्रम अली की 18 फरवरी से 2 मार्च तक बैरून मुल्क रुखसत का नोटिफिकेशन जारी। के जोर पे आरओ के जोर पे GDA का मैंडेट छीना है। शहरों में तरीका वारदात और था, कराची हैदराबाद के अलावा तरीका वारदात और था। मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। लियाकत चट्टा ने धांधली का कच्चा चट्टा खोल दिया। कराची की 20 नशिस्तों पर PTI जीती।
फॉर्म 45 के मुताबिक हैदराबाद की 2 नशिस्तें हमारी हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं, अंदरून सिंध और शहरों में तरीका वारदात मुख्तलिफ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आरओस और निगरान हुकूमत दलदल में फंस गए। जितना जोर लगाएंगे उतना मजीद फंसेंगे। शर्जील मेमन ने लियाकत चट्ठा को बशीर मेमन से मुशाबहत दे दी। पीपी रहनुमा ने सोशल मीडिया बयान में कहा, साबिक कमिश्नर ने पीटीआई के लिए बशीर मेमन वाली खिदमात अंजाम दी। रिटायरमेंट से पहले बशीर मेमन ने ऐसी खिदमात नून लीग को दी। दोनों का मकसद और तरीका वारदात एक ही था। इंतखाबात आए और गुजर गए, उसके नताइज में तबसरा जारी है। इस बार इस हल्के के फिर टुकड़े किए गए। खुदा का शुक्र है कि हमने बिला ताखीर इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया और हमने उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाली। निकालना चाहते तो 1000 बातें थी। बाज लोगों ने मुझे कहा कि आप जल्दी कर गए, जितने मुंह उतनी बातें। कोई जल्दी नहीं की, कोई जज्बाती फैसला भी नहीं किया। एक असूली फैसला है और जब आपने असूली फैसले करने हो तो सोचने की जरूरत नहीं होती, चंद लम्हों में आप फैसला करते हो। ख्वाजा साद रफीक ने नून लीग को गलतियां तलाश करके इस्लाह का मशवरा दे डाला। कहा, एक दूसरे को रास्ता ना दिया तो नाज़िक जमहूरियत का आखिरी मौका होगा। कारकुनों से खिताब में कहा, इस बार मेरे हल्के के टुकड़े किए गए। कहा था, वज़ीर आज़म और वज़रा के ओहदे लेने वाला कोई ना होगा। इलेक्शन में पीबी 9 और 14 में मसाइल हैं। इल्जामात लगाने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाएंगे। साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ में डाला जा रहा है। जो बयानिया कौम परस्त जमातें सीटें हारने से मुतालिक चला रही हैं वो बेबुनियाद हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद की कॉल पर बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। अहम कौमी शहराएं बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कोयटा से कराची और सिंध को जाने वाली कौमी शहराएं ब्लॉक। केपी जाने वाले रास्ते कला सैफुल्ला और योब के मुकाम पर बंद। कोयटा से पंजाब और तफ्तान जाने वाले रास्ते ब्लॉक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ठट्टा में सियासी पावर शो करेगी। जियालों ने पंडाल सजा लिया, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा ली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। कारकुनों के काफिले पहुंचने लगे। आजाद उम्मीदवारों के पास सियासी जमात में शामिल होने के लिए 48 घंटे बाकी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सूबे से 45 नशिस्तों का एलामिया जारी। 33 आजाद, पीपल्स पार्टी, MWM और नून लीग ने एक नशिस्त हासिल की। N10 बुनेर से गोहर अली खान, 18 से उमर अयूब कामयाब। N19 सवाबी से असद कैसर, 30 से शानदाना गुलजार का नोटिफिकेशन जारी। HBL PSL सीजन 9 के बड़े मुकाबले जारी। इवेंट में आज 2 मैचेस शेड्यूल हैं। पहले मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। ग्लैडिएटर्स की ज़ल्मी के खिलाफ बल्लेबाजी जारी। बाबर आजम कहते हैं, ग्लैडिएटर्स को 170 तक रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुकाबला मुल्तान में शेड्यूल। 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स टकराएंगे। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद ने 196 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। शादाब खान और आगा सलमान की जारहाना बैटिंग। कप्तान शादाब 41 गेंदों पर 74 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। लाहौर कलंदर्स की जानिब से सलमान फयाज और जमान खान ने एक विकेट ली। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ सफ़ेद हो गए। मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले बर्फबारी की लपेट में आ गए। शोगरान, कागान, नारान और गिरदोनवाह में कई इंच तक बर्फ पड़ गई। वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी ने रास्ते जुज़वी बंद कर दिए।
वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। मुजफ्फराबाद में पीर चनासी और मकड़ा पहाड़ बर्फ से ढक गए। चित्राल और लोअर दीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नथिया गली में भी बर्फबारी ने पहाड़ खूबसूरत बना दिए। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से बर्फ गिरने लगी। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। यखबस्ता हवाओं ने जाड़े में जान डाल दी। पंजाब और केपी के मैदानों पर बादलों का कब्जा। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर और गिरदोनवाह में गहरे बादल, बूंदाबांदी जारी। कलर कहार शहर और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी ने फजा को धो डाला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। उधर पारा गोप्स में -4, कलाम में -3, हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा 8, लाहौर में 10, कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौ मुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। हल्फ बर्दारी के बाद 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 4 मार्च को वजीर आजम का चुनाव होगा। बुलेटिन में शामिल है हुकूमत साजी के लिए आईनी अमल पर खसूसी रिपोर्ट। सस्ते इतवार बाजार सस्ते न रहे, महंगाई को तूफान बेकाबू हो गया। फलों और सब्जियों की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। मुल्तान में भिंडी 300 रुपए फरोख्त होने लगी। अदरक 320 रुपए तक जा पहुंची। टमाटर 120 रुपए में फरोख्त होने लगे।